नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज बड़ी बहस की शुरुआत आपको सबसे पहले अपडेट के लेकर हम करना चाह रहे हैं। दरअसल पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सुरक्षा बलों को 11 घंटे बाद सही लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है। तमाम आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और एक जो खबर कुछ चैनल्स ने चलाई थी कि शायद एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, दरअसल वो शख्स आतंकवादी नहीं था, वो होमगार्ड का जवान था जो दहशत की वजह से छिपा हुआ था। और बाद में जब सर्च ऑपरेशन के चलते सुरक्षा बलों का दस्ता थाने में दाखिल हुआ तब उस शख्स को देखा गया और जब उससे उसका नाम पूछा गया तो जैसा कि एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने मौके से हमें बताया, उसका नाम जयचंद, होमगार्ड का वो जवान, कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा गया। इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, तमाम आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल इस अपडेट से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। नेहा हमारे साथ है। नेहा, रुमाना, जैसा आप बता रही हैं 11 घंटे बाद आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन खत्म हुआ, इसमें कामयाबी मिली। पंजाब के गुरदासपुर में 11 घंटे तक चला ये ऑपरेशन। दीनानगर थाने में छिपे सभी आतंकी मारे गए हैं और कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बचा है। गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह शहीद हुए इस ऑपरेशन के दौरान। मुठभेड़ में 5 पुलिस वालों के साथ 3 नागरिक भी मारे गए। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने यह हमला किया था। पहले एक कार हथियाई, फिर बस पर हमला किया और फिर दीनानगर थाने में घुस गए, जहां से रह रहकर करते रहे फायरिंग पुलिस वालों पर। मैप के जरिए आपको बताते हैं, गुरदासपुर, पंजाब का गुरदासपुर जिला जहां है दीनानगर थाना, और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकी जो कि ट्रेनिंग लेकर आए, उन्होंने दीनानगर के थाने में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। और कठुआ से आपको बता दें 50 किलोमीटर दूर है गुरदासपुर, जबकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आज आतंकी नापाक मंसूबे लेकर आए थे, लेकिन 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी आतंकियों को मार गिराया गया। रोमाना जी, तो पंजाब में ये बड़ा आतंकी हमला जिसे नाकाम करने में कामयाबी मिली है हमारे सुरक्षा बलों को। लेकिन इस आतंकी हमले को लेकर अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा पुतला फूंककर अपना विरोध जताया और कांग्रेस सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिरकार रूस के उफा में नवाज शरीफ से जो बातचीत हुई थी, जरा बताइए उसमें नवाज शरीफ ने भरोसा क्या दिया था आपको? दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर पंजाब के गुरदासपुर में आतंकियों की गोलियां चल रही थीं और दिल्ली में संसद में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था। सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और ये सदन उस पर चर्चा करे और चर्चा करके बॉर्डर पार से जो आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया जाए। संसद में हंगामा हुआ तो सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के पुतले फूंके। विरोधी पीएम मोदी के 56 इंच के सीने और देश की चौकीदारी करने जैसे चुनावी जुमलों की याद दिला रहे हैं। अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो इन खाकी वर्दी वालों को मैं कह देता हूँ कि चौकीदार का सीना 5.6 इंच नहीं बल्कि 5.6 सेंटीमीटर का रह जाएगा। विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पीएम मोदी से पूछ रही है कि उफा में नवाज शरीफ से क्या भरोसा मिला था। कौन सी ऐसी रजामंदी बनी थी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो उफा में इनकी मीटिंग हुई। बेहतर यह होगा देश के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर दें। इसी महीने रूस के उफा में नवाज शरीफ से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जिस पर विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं। हम जो बराबर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ताना का हाथ बढ़ाना बहुत उचित नहीं है, पाकिस्तान से आंखें दिखाना ही ज्यादा उचित है। नरेंद्र मोदी के सरकार में प्रत्येक दिन हमारे सैनिक नागरिक शहीद हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी खाली हवाबाजी और झूठ फरेब, खाली भाषण। हम मांग करते हैं कि जवाब दो, कब तक भारत के लोगों को कटवाओगे? विरोधियों के हमले के बीच हकीकत यह है कि 14 महीने में पहली बार मोदी सरकार में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पीएम मोदी आतंक के मसले पर भी विपक्ष के निशाने पर है।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू की है। इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। आईबी के आला अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पंजाब हमले पर गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए बैठक में शिरकत कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि गृह मंत्री यहां से पंजाब हमले की पूरी घटना का ब्यौरा लेने के बाद प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात करेंगे। और आज हमारी बड़ी बहस का बड़ा सवाल यह कि क्या हाथ मिलाने से हमला हुआ है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस की तरफ से जयवीर शेरगिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी हमारे साथ हैं, अशोक कार्णिक पूर्व आईबी अफसर, अरविंद भोसले शिवसेना के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब अकाली दल से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा सवाल आज जो सामने है वो ये कि क्या हाथ मिलाने से यह हमला हुआ? देखिए, आज एक गंभीर आतंकवादी हमला हुआ है। हम यह निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद ये पहली बार कोई ऐसी घटना हुई है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि इस घटना के सभी तथ्यों की जानकारी आने के बाद जो निष्कर्ष होगा, जिसके संदर्भ में गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस समय मीटिंग चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित हैं, और कल गृह मंत्री इस विषय पर संसद में बयान देंगे। उससे पहले यदि हम सभी लोग इस विषय पे थोड़ा आत्मसंयम रख सकें तो अधिक बेटर होगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर हम अपनी तरफ से यदि अधिक प्रतिक्रिया करते हैं तो उन निष्कर्षों पर जो उसके जो अन्य प्रभाव राष्ट्र विरोधी तत्वों में पड़ने वाले हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ना, आप कांग्रेस को ये नसीहत दे रहे हैं क्या? सकता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक स्थिति नहीं, हमारा सिर्फ यह स्पष्ट कहना है कि इस विषय पर पक्ष या प्रतिपक्ष की राजनीति इस समय न की जाए, निष्कर्ष आ जाए, उसके बाद जो चीजें समझ में आए उसके बाद जो आपको बयान देना हो दीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर अभी जब तो जयवीर शेरगिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जयवीर साहब, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? कांग्रेस क्यों ये सवाल और अभी पूछ रही है निष्कर्ष कि निकाले उफा में क्या भरोसा दिया था नवाज शरीफ ने, इसका ब्यौरा सामने रखें, ये जल्दबाजी क्यों कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। पहले तो बात, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि जब से इनकी सरकार है ये ऐसा पहला हमला है। क्या अनंतनाग भूल गए हैं? क्या हम कथुआ भूल गए हैं? क्या हम जो सबसे बुरी सीज फायर वायलेशन हुई थी वो भूल गए हैं? क्या हम ये भूल गए हैं कि पंजाब, जिसने आतंकवाद से मुक्त होने की भारी कीमत चुकाई थी, एक पीढ़ी खा गया आतंकवाद, उसमें 20 साल के बाद ऐसा हादसा हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? जब हम हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारी पीठ में छुरा खो बजाता है। जयशंकर इनके फॉरेन सेक्रेटरी गए, तब अनंतनाग कथुआ हुआ। आज उफा में क्या हुआ? जल्दबाजी इन्होंने दिखाई। इन्होंने बोला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हर इनका प्रवक्ता मुस्कुरा के छाती ठोक के कह रहा था पाकिस्तान से ब्रेक थ्रू, और हम चीखते रह गए कि क्या ब्रेक थ्रू है, क्या किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये ब्रेक थ्रू है, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। कोई जवाब नहीं आया। और आज पंजाब जो एक शांति के दौर से गुजर रहा था, आज वहां हमला होता है। तीसरा, इनकी सरकार की बात बताता हूं। 29 सितंबर 2012, 5 अक्टूबर 2013, 2 जून 2014, 3 इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स हैं, पंजाब पुलिस की 2 और होम मिनिस्ट्री की 1, कि आईएसआई, खालिस्तान टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा फोर्स के संपर्क में है, पंजाब में आतंकवाद रिवाइव करने के यत्न चल रहे हैं। इन्होंने उस रिपोर्ट्स का क्या किया? क्या एहतियाती उपाय दिखाए? ये क्या करते हैं? प्रकाश सिंह बादल 8 जनवरी 2015 को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जो आतंकवादी हमारी यहाँ जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई की पहरवाई करने जाते हैं केंद्रीय सरकार के पास। क्या इस तरह आतंकवादियों के प्रति लड़ा जाएगा? पीडीपी सरकार, अकाली दल, बीजेपी। ठीक है, चंदूमाजरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है अकाली दल की तरफ से। चंदूमाजरा साहब, आपका जवाब क्या इस सवाल को लेकर कि क्या हाथ मिलाने की वजह से यह हमला हुआ? क्योंकि देखिए, यह हमला उसी तरीके का जिस तरीके का अब तक हम जो बॉर्डर है उसके आसपास जम्मू के इलाकों में देखते थे, अब इस तरीके का हमला पंजाब में होता हुआ हम देख रहे हैं। चंदूमाजरा जी, देखिए, जो आज घटना हुई है पंजाब में बहुत चिंताजनक है। देश की रक्षा के लिए चुनौती की बात है और इस घटना पे हम सबको एकजुट होकर ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए। मैंने लोकसभा में भी कहा है
अब भी अपने इन मित्रों को कहना चाहता हूं जो एक दूसरे को दोष देते हैं, रोप और प्रतिरोप लगाते हैं, किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। अगर हम इसके पिछोकड़ में जाएं, ये तो 1947 से लेकर आज तक जो इस देश में पड़ोसी देशों के साथ नीति बनी उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब कैजुअलिटी बन रहा है और ये लोग एक दूसरे पे रोप लगाकर अपनी राशि रोटियां सेकना चाहते हैं। इसमें पंजाब का कोई इशू नहीं है इन्वॉल्व। जो ये लोग कहते हैं कि सिख बंदियों की रिहाई के मामले में ये घटना हुई है, सरासर गलत है और पंजाब के साथ बेइंसाफी है। इन लोगों ने ही पुआड़े पाए हैं, इन लोगों की नीतियों के कारण ही पंजाब बढ़ता रहा पिछले 10-20 वर्ष। मतलब और आप इन लोगों सीधे ने सीधे कभी कह रहे हैं पंजाब कि ये के लिए नहीं पाकिस्तान सोचा। का दखल आज है ना, आप पंजाब यही को कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, कटहरे में लाना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब, ये मैं जरूर कहूंगा कि पंजाब पाकिस्तान से हाथ मिलाने से नहीं ये बात हुई। ये पाकिस्तान को जो एक दुश्मनी की लाइन पे 1947 से लेकर आज तक की सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे कन्फ्रंटेशन खड़ी होती रही पड़ोसी देशों के साथ। कहाँ कहाँ चंगियाड़ी बालते रहे हमारे ये लोग जो आज पंजाब को सबक सिखाते हैं। ठीक है, अरविंद भोसले साहब शिवसेना की तरफ से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अरविंद भोसले साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब यूपीए सत्ता में था तो कहा जाता था, एनडीए जो था विपक्ष में था, कि देखिए अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब पाकिस्तान से बात करते हैं तो कहते हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से नुमाइंदे कि देखिए पाकिस्तान ने हमारी परिभाषा मान ली आतंकवाद को लेकर, ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। ये कौन सी परिभाषा पाकिस्तान ने आपकी मान ली है कि पंजाब के भीतर घुसकर आतंकवादी इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं? 15 अगस्त 1947 से लेके आज 27 जुलाई 2015 है। लगभग पिछले 68 सालों में पाकिस्तान ने उनके आतंकवादियों के जरिए इस देश के अंदर दोबारा फिर एक बार, ये हजारों बार समझो होगा, जो आतंकवादी इस देश में आए थे और उनके जरिए जो निष्पाप नागरिक और सैन्य बल के कुछ जवान मारे गए, उनके प्रति अरविंद जी जरा इतिहास को भूल जाइए और मुझे सीधा ये जवाब दीजिए कि ये तो मजबूत सरकार थी ना, ऐसे में मजबूत सरकार जो है वो सुरक्षा की चुनौती के आगे कमजोर क्यों साबित हो रही है? मैं वही कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की बरसी होती है 10 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, और पाकिस्तान ने जब जब शिकस्त खाई है, जब जब हार मिली है उसको, ये यही समय है 10 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस वक्त पंजाब के डीजीपी सैनी साहब से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमेध सिंह सैनी खुद पूरे ऑपरेशन को उसी पुलिस स्टेशन में बैठकर मॉनिटर कर रहे थे जिस पुलिस स्टेशन में एनकाउंटर हो रहा था। सैनी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 11 घंटे के ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया। कितने आतंकी थे और कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया, पहले इस बारे में बताइए। ये टोटल 3 आतंकी एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे जो किलिंग जिन्होंने सुबह करी हैं उसके बारे में आपको पहले जानकारी दे दी गई है। उसके बाद पुलिस स्टेशन के पीछे एक बिल्टअप प्रेमिसेस में ये चले गए थे। पंजाब पुलिस के अफसर्स ने इनको एंगेज किया। एसएचओ सबसे पहले आए, साथ ही एसपीडी साहब आए, जिन्होंने अब एसपी साहब ने शहीदी प्राप्त करी है। वो सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे। सुबह ही एसएचओ साहब जख्मी हो गए थे। एसपीडी जो घेराबंदी की थी इनकी, उसमें सबसे जो फॉरवर्ड पोस्ट थी उसमें एसपीडी साहब का कमांड था। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक आतंकी मरा, ये फोरनून की बात है, और एसपी साहब के बुलेट इंजरी आई, उन्होंने शहीदी प्राप्त की है। जब ये थाने में आए थे आतंकी, इन्होंने हमारे 3 साथी होमगार्ड के, उनको मारा, उन्होंने शहीदी प्राप्त की है।
पहले पंजाब पुलिस के अफसर्स का कोशिश रही कि इन आतंकियों में से कोशिश की जाए किसी एक को या दो को, अगर 3 की 3 नहीं हो सकते, इनको जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई ताकि पूछगिछ होती है उससे काफ़ी कुछ आगे पता लगता है। लेकिन ये वेल आर्म्ड थे, वेल इक्विप्ड थे, कमिटेड थे। इस किस्म के लोगों का जो पुराना मोडस ऑपरेंडी रहा है वो आपको मालूम है कैसा रहा है। तो अभी से थोड़ी देर पहले ये तीनों आतंकी पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों ने मार दिए हैं। सोफिस्टिकेटेड हथियार थे उनके पास। ग्रेनेड कौन से थे? मेड इन चाइना ग्रेनेड थे और कॉम्बैट ड्रेस में थे। जीपीएस सिस्टम थे दो। तो आगे तहकीकात चल रही है। सर, आपने गृह मंत्रालय के कहने के बावजूद और सीएम पंजाब के कहने के बावजूद सेना की बजाय पंजाब पुलिस से ही मोर्चा लेना बेहतर समझा। क्यों इतना विश्वास था आपको? ये आप कुछ ज़्यादा ठीक नहीं कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री जी के आपने कहा कहने के बावजूद ये इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन दिल्ली में कहा गया कि सेना को अगर चाहे तो दे सकते हैं। कहा गया है या नहीं कहा गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब इकट्ठे मिलके काम करती हैं। हम बिल्कुल शुक्रगुजार है जनरल सिंह साहब के जो चंडीमंडल कमांडर हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब भी सेना की आवश्यकता हो तो आप सेना दे दीजिए, लेकिन इस ऑपरेशन में आवश्यकता महसूस नहीं की गई। ये पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों ने इस ऑपरेशन को किया। 20 साल बाद पहला बड़ा आतंकी हमला हुआ है पंजाब में, आतंकवाद का दौर खत्म हुए। उस वक्त भी आपका लंबा तजर्बा था। इस ऑपरेशन में और उस ऑपरेशन में क्या फर्क था? जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे उस ऑपरेशन में क्या अंतर है पंजाब और? ये अंतर तो बहुत टाइम लग जाएगा समझाते हुए, अब इसी में बात खत्म करें। अब शुक्रिया। इनकी बॉडीज को कब आगे भेजा जाएगा और अब आगे की कार्रवाई क्या है? अगली जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आपको सूचित कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेर सिंह सैनी, डीजीपी पंजाब, जिन्होंने कहा कि आतंकियों ने एक एसपी को शहीद किया, 2 होमगार्ड जवानों को शहीद किया। उसके बाद उस पुलिस ने बड़ी बहादुरी से उन आतंकियों को मार गिराया। आतंकी 3 ही थे, सुमेर सिंह सैनी ने खुद कहा। और बाकी जहां तक सेना की बात थी तो उन्होंने कहा कि बैकअप के तौर पर सेना को जरूर कहा गया था, पर बावजूद उसके उन्हें लगा कि सभी के सहयोग से ही आतंकियों को मार गिराया जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ एबीपी न्यूज, दीनानगर, गुरदासपुर। डीजीपी पंजाब सुमेर सिंह सैनी, जिन्होंने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे ये आतंकवादी। मेड इन चाइना ग्रेनेड्स इनके पास थे, जीपीएस सिस्टम इनके पास था, कॉम्बैट ड्रेस में थे। मतलब साजिश बहुत गहरी थी जिसे नाकामयाब कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। क्या हाथ मिलाने से हमला हुआ है? आपको बता दें पंजाब में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसे 11 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। तमाम आतंकवादियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने, और जिन सुरक्षा बलों ने ये कामयाबी दिखाई करके उन्हीं से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने। ये है वो जवान स्वेट दस्ता पंजाब पुलिस का जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये वो नौजवान है, देखिए अपने अपने हथियार अनलोड कर रहे हैं और देखिए किस तरह से इनके कपड़े देखिए। ये आपने कहाँ मोर्चा संभाल रखा था? सर ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। कितने आतंकी थे? 3 आतंकी थे सर, वहाँ पर तीनों वहाँ से शूट हुए हैं। आखिरी आतंकी को कितने बजे गोली लगी? सर ये तो क्लियर नहीं है, पर गोली कितनी बता सकता हूँ, कम से कम 50 गोली लगी होगी। आपने पूरी बिल्डिंग सर्च की? बिल्कुल सर। कौन कौन से हथियार थे उनके पास? एक सर, एक ग्रेनेड। अच्छा, AK-47 और ग्रेनेड। और ये बताइए कि कितनी मात्रा में थे?
ये तो सर कह नहीं सकते अभी। सुबह से फायरिंग कर रहे हैं, काफी मात्रा में होंगे, सुबह से फायरिंग कर रहे हैं वो। मुश्किल क्यों हुई, ऑपरेशन लंबा क्यों खींचा? लंबा सर वो हम उनके लिए बिल्कुल ही दिखाई दे रहे थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, ये बात थी ना, हम बिल्कुल ही उन्हें दिखाई दे रहे थे, वो तो छिपके बैठे थे, इसीलिए टाइम लगा। गाड़ियां हमारी जा नहीं पाई उनके पास, क्योंकि बारिश के कारण गाड़ियां दब गई ज्यादा हैवी होने की वजह से, और कुछ नकारा वाहन वहां पर खड़े हुए थे, इस करके हम उनके पास पहुंच नहीं सके। तो क्या उन्होंने जो खिड़की के नीचे बिल्कुल मोर्चा ले रखा था? यस सर, फर्स्ट फ्लोर पर उनका मोर्चा था सर जी। आपको जब ऑपरेशन में आपको पता लगा कि आखिरी आतंकी मारा गया है, तो उस वक्त देश के लिए जो जज्बा था वो आप सबने कहा कि जो बोले सो ने कहा? यस सर, बहुत ऊंची नारे लगाए और लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे साथ नारे लगाए। ये बताइए कि इसमें जो पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया, ये आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस था जब से स्वैट दस्ता बना है, ये पहला हमला था, आतंकी हमला। तो आप इस तजर्बे को देखते हुए आपको लगता है कि स्वैट दस्ते को और ज्यादा हथियारों से या दूसरे बड़ी चीजों की जरूरत है? अभी सर थोड़ा इक्विपमेंट और चाहिए, और बाकी हम इससे पहले इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी सर, थोड़ा सबसे अच्छी बात यह है कि आप में से किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं सर, कोई वाहिगुरु ने सर तो चंगाई की है। चलिए, क्या नाम है आपका? सुखदीप सिंह। सुखदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारत को आप पे फख्र है, हमको आप पे फख्र है। ये है वो टीम सारी जिन्होंने लगातार 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों को ढेर किया, और जिस तरह से सुखदीप बता रहे थे कि 3 आतंकी थे और तीनों को ढेर किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गुरदासपुर। जी, तो देखा आपने, बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली है। और सीधे हम रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम थानवी जी, ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हाथ मिलाने की वजह से हुआ हमला, तो क्या लगता है आपको वाकई में ये सवाल बनता है, या फिर आतंकवाद पर राजनीति करने की जो एक भारत में सियासी परंपरा रही है, ये उसी का एक दोहराव है जो देखने के लिए मिल रहा है? सर, देखिए, अभी ये तो बहुत साफ नहीं है कि आतंकवादी हमला जो है किस वजह से हुआ होगा। कुछ लोग उसका रिश्ता पंजाब की समस्या से भी जोड़ रहे हैं, हालांकि चंदूमाजरा साहब ने इससे इनकार किया है। कुछ लोग याकूब मेनन और टाइगर, उसको लेकर के हमारे यहाँ पे जिस किस्म से अभी बात चली है, उसका भी लोग कहते ये प्रतिकार हो सकता है। और ये वाली बात है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो दोस्ती का हाथ बढ़ा, लेकिन अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा, वो कभी आतंकवादियों को रास नहीं आता है। लेकिन अगर उसकी वजह से ये होता है तो इसमें प्रधानमंत्री को दोष देने की कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा मानना ये है कि इसके बावजूद जो है वो हाथ दोनों तरफ से बड़े रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन हाथों को वापस खींच लेते हैं ये तो फिर आप आतंकवादियों के हाथों में खेल गए। जो आतंकवादी चाहते हैं फिर आप वही काम कर रहे हैं। तो दोस्ती का हाथ बड़ा मुश्किल से हम लोग जेब से निकाल करके आगे बढ़ाते हैं, और ये जो मोदी जी ने बढ़ाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बढ़ाया और आतंकवादियों को रास नहीं आया, तो ठीक है, हादसा हुआ है और ये हमारी विफलता भी है सिक्योरिटी एजेंसीज की। आपको पता नहीं चल सका, उसका जरा भी भान पहले नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ा है उसके ऊपर उंगली उठाई जाए, इसका कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। जयवीर शेरगिल साहब, फिर क्यों कांग्रेस कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है लगातार सरकार को इस हमले की वजह से? देखिए, एक ट्रेंड शुरू हो गया है। पहली तो बात, हर राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ है जहां तक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की बात है। पर एक लोकतंत्र में क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं? क्या हमें पूछने का ये हक नहीं कि इंटेलिजेंस थी तो क्या थी? इंटेलिजेंस के बावजूद हमला थी तो आपने क्या कदम उठाए? उसके बावजूद अगर हमला हो गया तो आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा जो सर, तो मौका, माहौल, दस्तूर भी कोई चीज होती है, वहाँ पर हमला चल रहा है, यहाँ पर आप सारी डिटेल्स मांग रहे हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई उफा में जो बातचीत हुई, जो भरोसा दिया, आप आकर उसका क्लैरिफाई कीजिए, आप बताइए उसके बारे में जानकारी दीजिए। एक मिनट जी, वो अगर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री हैं वो ये सफाई नहीं दे रहे कि उनको कोई तकलीफ नहीं क्या चल रहा है, वो ब्लेम कर रहे हैं केंद्रीय सरकार पे। ये टेररिज्म नेशनल पॉलिसी है, इसमें राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। तो एक राजनीति की और रस्सा खींची एक दूसरे पे ब्लेम गेम, ये आपस में दोनों एलाइज कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही, पहला। दूसरा, जो कांग्रेस बिल्कुल मानती है पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अहम है कि जो अंदर ये लोग हैं हम उनको संदेश क्या दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में पाकिस्तान के झंडे नहीं लहरा सकते, हासिया अंद्राबिया खुला नहीं घूम सकती, प्रकाश सिंह बादल उन उग्रवादियों की पहरवाई नहीं कर सकते कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लोगों को छोड़ा जाए।
उनको एक कठोर संदेश देना चाहिए। और हम ठीक है जयवीर शेरगिल साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जरा दर्शकों को जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं, उस कमरे से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां थाने के अंदर आतंकवादी छिपे थे। एनकाउंटर किया, 2 कमरे थे और ये एक कमरे का हाल था। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दीनानगर, गुरदासपुर। तो गुरदासपुर जिले का ये दीनानगर थाना, जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे, 11 घंटे के बाद सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने तमाम आतंकवादियों को मार गिराया। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट में बड़ी बहस के साथ। देखते रहिए एबीपी न्यूज। पंजाब में आतंकी ऑपरेशन खत्म हो गया है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। और वो कमरा दीनानगर थाने का जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, जहां से रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे, आइए आपको उसी कमरे से दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। दीनानगर पुलिस स्टेशन के जिस पुरानी बिल्डिंग में आतंकी छुपे हुए थे उसमें 2 कमरे थे। एक कमरा जिसमें तीनों आतंकवादी इकट्ठे थे और बार बार वो दूसरे कमरे में आकर फायरिंग करते थे। मैं इस वक्त उस कमरे में मौजूद हूं क्योंकि दूसरे कमरे में उनके शव रखे गए हैं। ये देखिए वो असॉल्ट राइफल है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये हथियार उन्हीं का ही है जो पीछे पड़ा है। और ये टोपी देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो सेना की यूनिफॉर्म में आए हैं, ये टोपी सेना की जंगल ड्रेस से मिलती जुलती है। ये मैगजीन पड़े हैं, गोलियां पड़ी हैं जगह जगह पर, और पुलिस ने जो बाहर से फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, ये सारी तबाही उससे हुई है। ये पुलिस की गोलियों के निशान हैं और सामने जितने भी पुलिस स्टेशन में या बाहर गोलियां लगी हैं, ये तमाम चीजों के निशान जो हैं आतंकियों की गोली के हैं। ये देखिए किस तरह से फायरिंग हुई है। ये पूरा बयां करता है कि 11 घंटे कैसे एनकाउंटर चला होगा। ये संदूक हैं जो मुलाजिम यहाँ पर रहते हैं, उन मुलाजिमों का सामान यहाँ रखा गया था। नीचे मालखाना है और पहली मंजिल पर ये इस तरह से सामान रखा गया था। देखिए किस तरह से संदूकों में भी गोलियां लगी हुई हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये तमाम गोलियां जो हैं ये आतंकियों को मारने के लिए जो पुलिस ने गोलियां चलाई ये वो हैं। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। और इस तरफ जहां वो मोर्चा संभाल कर बैठा था आतंकी, वो देखिए वो उसका हथियार है, वो उसकी असॉल्ट राइफल है। ये है उस कमरे का हाल जहां पर आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस से 11 घंटे एनकाउंटर किया। 2 कमरे थे और ये एक कमरे का हाल था। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दीनानगर, गुरदासपुर। जी, तो आज तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल गई, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये कि इस तरीके के हालात देश की सुरक्षा के लिए क्या चुनौतीपूर्ण हालात नहीं है? अरविंद भोसले साहब, क्या ये जो हालात आज बने हुए नजर आए पंजाब में, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? देखो, सबसे पहले तो पंजाब पुलिस और भारतीय मिलिट्री का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, ताकि उन्होंने सभी के सभी आतंकियों को उन्होंने जो ढेर कर दिया, गोलियों की बौछार में उनको मार दिया, इसके लिए ताकि पाकिस्तान की मदद अभी हम लोग देख रहे हैं, जो हथियार मिल रहे हैं वो चाइना के है। और इसलिए अगर उसमें कोई आतंकवादी जिंदा पकड़ा भी जाता था तो आतंकवादियों के सब एविडेंस हम जमा करते थे, पाकिस्तान के पास भेजते थे। पाकिस्तान बोलता था हमारा आतंकवादी नहीं है, फिर हम लोग चले जाते थे संयुक्त राष्ट्र के पास। संयुक्त राष्ट्र बोलता था भारत और पाकिस्तान के झमेले हमें क्या करना है, वो आपस में निपट लेंगे। फिर हमारे पास वो जीवित आतंकवादी अगर कोई मिलता था तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया चालू हो जाती थी। नहीं तो हालात तो अभी भी नहीं बदले ना सर, जाता था। अरविंद सर, हालात अभी भी नहीं बदले हैं। हालात अभी भी बदले नहीं है। हालात जो पहले थे वही हालात अभी भी है। जो 1947 में हालात थे वही आज 27 जुलाई 1915 में भी है। लेकिन ये दुख की बात यह है कि जो राष्ट्रद्रोही याकूब मेमन का जो समर्थन कर रहे थे उसमें से एक माई टालाल अभी भी आगे आए नहीं है जिसने इस आतंकवादी हमला की निंदा की हो। और इसलिए यह आतंकवादियों का जज्बा बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे भी कोई सिपाही सलाहकार है, हमारी भी कोई रक्षा करने वाले वहां पे हिंदुस्तान में बैठे हैं। चलिए, वक्त मेरे पास कम है सुधांशु त्रिवेदी साहब, लेकिन देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, राजनीति को बिल्कुल किनारे रख देते हैं सर। और ये जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सरकार क्या आश्वासन देगी? क्योंकि सवाल तो मन में यही है कि कहीं नवाज शरीफ से हाथ मिलाने में ये जल्दबाजी का नतीजा तो नहीं है जो भुगतना पड़ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, पर जब राजनीतिक प्रश्न उठाया गया तो मैं इस पे 3 बिंदुओं पे उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात, हम पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर रहे हैं। उफा में हुई टॉक्स शंघाई कॉर्पोरेशन के साइड में हुई टॉक्स थी। नंबर 2, हम वो सरकार नहीं है जिसने यूपीए 1 की तरह हवाना में जाके कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। हम वो नहीं जो यूपीए सरकार ने शर्म एल शेख में कहा था कि आतंकवाद की घटना होती रहेगी, उससे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। तीसरी बात, अभी जो अरविंद भोसले जी ने कही,
अरे वो लोग, बाकी तो छोड़ दीजिए। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री ने बोला था कि बटाला हाउस इनकाउंटर की बात सुनकर सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अफजल गुरु के पक्ष में ट्वीट किया, जिन्होंने मसरत आलम के पक्ष में वो दिया, याकूब मेनन का तो अभी का मामला आया है, ऐसे लोगों ने वो हालात बनाए हैं राजनीति कर करके। हमारी सरकार ऐसे किसी भी चीज के पक्ष में नहीं है। जिम्मेदारी भारत की व्यवस्था के सभी आयामों की। आपके सहयोगी शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी हालात वही है। ये आपके सहयोगी दल हैं जो आपको आईना दिखा रहे हैं। का जो द्रोही है उसका समर्थन इस देश में नहीं किया जा सकता। सुधांशु जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। देखिए, हमने तो आपको बता दिया ना, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर हवाना शर्म अल शेख और उफा में जमीन आसमान का अंतर है। हमने सवाल उठा दिए, सब यूपीए सरकार पर आपने उठा दिए। अब अंत में जरा जेवी शेरगिल से जवाब ले लेते हैं। जेवी, 14 इन्फिल्ट्रेशन थी 2002 में। अब सुधांशु जी मेरे मित्र हैं, पर मैं इनको याद दिलाना चाहूं, सौगंध है मुझे इस धरती मां की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये बयान के चलते मैक्सिमम सीज फायर वायलेशंस 2514 इन्फिल्ट्रेशंस पर ईयर का आंकड़ा था 2002 में, जो 250 रह गया था 2013 में। आज का होम मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट पे जाके डाटा देख लें क्या है। तो अपने ये बयानबाजी कम कीजिए। जो जमीन पे हो रहा है, आसिया अंद्राबिया खुला घूम रही है, क्या कर लिया? चलिए, वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का स्पेशल में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बात हो, मुलाकात भी हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए।